नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी को मालूम है कि IB/ACIO 2025 की वैकेंसी आ चुकी है और IB एक ऐसा विभाग है जिसमें लगभग सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो रुतबे के मामले की बात करें या फिर पावर की बात करें या फिर सैलरी की बात करें, सभी में वो बेस्ट है। लेकिन साथियों याद रखिएगा, एक छोटी सी गलती की वजह से आपसे ये जो सपना है ये कहीं अधूरा ना रह जाए, आपका ये सपना अधूरा ना रह जाए। उसमें आप पढ़ाई भी खूब अच्छे से कर रहे होते हैं, आपके एग्जाम भी क्वालिफाई हो रहे होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाया है या आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो IB की रिक्वायरमेंट है या फिर उसमें मांगा गया है। याद रखिएगा, जितने भी यहां पर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके पहले के होने चाहिए। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। जो उसकी इश्यू डेट है वो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है उसके पहले के होने चाहिए। तो आइए जरा समझते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहां पर मांगे गए हैं। ठीक है ना। 19 तारीख से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। हम आपको वो शॉर्ट नोटिस दिखा देते हैं जो यहां पर शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आपको ये पता है। तो देखिए जरा, फॉर्म अप्लाई होंगे आपके 19 जुलाई से 10 अगस्त, 19 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। शॉर्ट नोटिस के माध्यम से मैं पता चला। और याद रखिएगा, टोटल वैकेंसी कितनी है? 3717। टोटल वैकेंसी आपकी 3717। मेरे प्यारे बंधुओं, लेवल 7 की जॉब है और ये कल भी मैंने, याद रखिएगा, मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से ये सब चीजें बताई हैं कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या सैलरी बनती है। तो जाकर के वो वीडियो जरूर देख लेना। स्टार्टिंग में ही तकरीबन ये 80 से 85 हजार रुपए आपकी सैलरी बनती है और ये सैलरी 1 लाख से ज्यादा जाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है। इसलिए निश्चित रूप से बड़ी इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि सबकी चहेती पोस्ट है। इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन मांगा गया है और एज लिमिट जो है वो 18 से 27 है। एज रिलैक्सेशन को छोड़ करके, एज रिलैक्सेशन की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है, आप चाहें तो सभी लोग एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए भाई, इसके बाद देखिएगा ये किस प्रोसेस में होता है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले टीयर फर्स्ट होता है। ये आपका टीयर फर्स्ट जो है ये 100 नंबर का एग्जाम होता है और इसमें समय मिलता है आपको 1 घंटे का, यानी कि मार्क्स कितने हैं? 100। अगर हम इसके बाद देखेंगे तो टीयर 2 है। टीयर 2 में क्या क्या है? तो आपको यहां पर एसे राइटिंग के साथ साथ में कंप्रिहेंशन, ठीक है, एसे राइटिंग के साथ साथ में मेरे प्यारे मित्र कंप्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग। तो याद रखिएगा यहां पर ये आपका, और ये टोटल होता है 20 नंबर का। सॉरी, ये कितना टोटल बनेगा? तो आप कहेंगे सर जी ये टोटल बनेगा 50 नंबर का, यहां पर 30 और 20 यहां पर। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, ये तीसरा स्टेज होता है इसका, और इंटरव्यू टोटल होता है 100 नंबर। जब आप टीयर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे, टीयर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, टीयर सेकंड क्वालिफाई कर लेंगे तो आप इंटरव्यू की ओर बढ़ेंगे। प्रॉपर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, सैलरी वगैरह मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डॉक्यूमेंट्स। ये मैंने आपको बता दिया था, जो इसका नोटिफिकेशन आया था इस नोटिस के माध्यम से। याद रखेंगे 19 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तो आप भी इनिशियल स्टेज में ही फॉर्म फिल करवा लेंगे। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? डॉक्यूमेंट्स। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप सभी लोग ये डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवा लीजिएगा। सबसे पहली चीज जो है वो है 10th की मार्कशीट आपको चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। यानी कि इसमें आपको पता होगा कि जो 10th की सर्टिफिकेट होता है जिसको सनद कहते हैं हिंदी में, है ना, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। अब यहां पर याद रखना, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उनमें आपका नाम सेम होना चाहिए। एक एक अल्फाबेट मैच करा लेना, एक एक अल्फाबेट सही होना चाहिए। आपके पापा का नाम तीनों में सेम होना चाहिए, एक भी अल्फाबेट का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपके माताजी का नाम, चाहे वो 10th हो, चाहे 12th हो या फिर ग्रेजुएशन हो, तीनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी माताजी का नाम का जो भी अल्फाबेट है वो तीनों में समान होने चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, तो यहां से देखिए 12th की मार्कशीट आपके लिए जरूरी है और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब देखो यहां पर लिखा है ग्रेजुएशन की डिग्री, तो डिग्री के लिए थोड़ा सा समय लगता है ना, कॉलेज से यूनिवर्सिटी से इश्यू होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं
कि कॉलेज जाकर के प्रोविजनल डिग्री आप ले सकते हैं, है ना। आप कॉलेज जाकर के फिलहाल प्रोविजनल डिग्री आप ले सकते हैं। याद रखिएगा बेटा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अलग चीज है और डिग्री अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इसको एक मत समझ लेना, ठीक है। तो मार्कशीट तो आपकी वैसे आ ही गई होगी, आप ग्रेजुएट होंगे, और लेकिन डिग्री अगर आपकी तुरंत नहीं मिल पा रही तो आप प्रोविजनल कॉलेज से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहां पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर्ड फोटो कर रखना, ठीक है। और कोशिश ये करना जो फोटो आप फॉर्म भरते टाइम लगाएंगे वही फोटो अपने पास रख भी लेना, ठीक है। वही फोटो अपने पास रख लेना, जिससे कि आगे जब एग्जाम देने वगैरह जाएंगे या जो भी वेरिफिकेशन होंगी तो वही फोटोज जो है वो आगे लगातार चलती रहेंगी। सिग्नेचर जो है वो आपके सेम होने चाहिए, साफ सुथरे करिएगा। आधार कार्ड आवश्यक है आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना, आधार कार्ड जरूरी है। और याद रखिएगा, कोशिश करना भैया, कोशिश क्या करना, ये कंपलसरी है, जो नाम यहां हो वही आपका नाम यहां हो, वही आपका नाम ग्रेजुएशन में हो, वही आपका नाम आधार कार्ड में हो, यानी कि एक एक अल्फाबेट मैच करा लेना, सेम अल्फाबेट होने चाहिए। इसके बाद में आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ये किसके किसके लिए है, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है ना, उन सभी साथियों के लिए याद रखिएगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में हैं तो याद रखिएगा आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद रखिएगा आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात मेरी आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ठीक है, बात समझे भैया, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहां पर देखो, मान लीजिए अगर आपका ईडब्ल्यूएस, वैसे तो जो है आप अगर नहीं भी तभी भी अभी समय है, बन सकता है, आप बनवा सकते हैं। और याद रखिए जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ना, अगर आपके पास नहीं है तो आप जर्नल में काउंट हो जाएंगे, तो घबराने की बात नहीं, बन जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर इन केस ईडब्ल्यूएस नहीं बन पा रहा है तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, आप जो है वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए डोमिसाइल आपको चाहिए, डोमिसाइल फॉर स्टेट कोटा रिजर्वेशन। याद रखिएगा ये जो डोमिसाइल है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी इसकी, ठीक है। और अगर आपका बहुत बार ऐसा होता ना, पहाड़ी क्षेत्र वाले, उस टाइप वाले जो भी लोग, जिन लोगों को रिजर्वेशन चाहिए होता है एरिया के बेस पे, उनके लिए डोमिसाइल अभी कंपलसरी है। हाँ, जो पीएच कैंडिडेट है उनके लिए भाई क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। इसके बाद में जो एक्स सर्विसमैन वाले मेरे प्यारे साथी हैं उनके पास भैया क्या लिखा है, फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग एक्स सर्विसमैन कोटा, उनके पास कुछ ऐसा प्रूफ या सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो यहां पे कंपलसरी है, आवश्यक है। तो बात समझ गए। अगर हम इन शॉर्ट आपको समझाएं तो 10th की मार्कशीट और 10th का जो सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, अगर डिग्री नहीं है यानी कि तो आप प्रोविजनल भी डिग्री कॉलेज से ले सकते हैं। फोटोज हो गए, सिग्नेचर हो गए, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट या है ना 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आधार कार्ड, तीनों जगह आपके नाम समान जो है वो सेम होने चाहिए। याद रखिएगा यहां पर आपके माता और पिता के नाम भी सभी कागज में, सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट है, जनरल का कोई नहीं लगता, यूआर कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है। एससी, एसटी, ओबीसी है तो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। और याद रखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो ईडब्ल्यूएस का जो है वो सर्टिफिकेट नंबर लगेगा, और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। इसके बाद डोमिसाइल, जो एरिया वाला रिजर्वेशन होता है, स्टेट कोटा जो होता है ना, उन सभी के लिए डोमिसाइल चाहिए। पीएच कैंडिडेट के लिए जो वहां सर्टिफिकेट होता है वो होना ही चाहिए अगर आप इस कोटे में आएंगे तो। एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन कोटा डिजर्व करने के लिए, क्लेम करने के लिए जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहां पर लगेगा, वो प्रूफ चाहिए। अब देखिए यहां पर आप सभी लोगों के लिए जो मैं है वो लेकर के आ रहा हूं, आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि जब आप तैयारी शुरू करते तो आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखें ये क्लास 20 जुलाई शाम 6 बजे, 20 जुलाई यानी कि संडे को शाम 6 बजे मैं मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास लेकर के आ रहा हूं। तो आप सभी लोग इस क्लास से जरूर जुड़िएगा और देखिएगा, अपनी तैयारी को पहचानिएगा, और आप सभी लोगों के लिए जो है वो मैं आईबी की क्लासेस भी बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूं।
अगर आप सभी लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपना डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट कर लें। और यहां पर अगली वीडियो आप कौन सी चाहते हैं, आईबी से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, या आपकी कोई क्वेरी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा मुकेश सर एमडी क्लासेस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि यहां पर भी मैं सबसे अपडेटेड और जेन्युइन इंफॉर्मेशन भी भेजता हूं। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सभी साथियों को जय हिंद।